नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा का प्रारूप बता दिया गया है और उसमें 80 अंक में से लगभग 40 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। आज हमारा ये वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की तैयारी करें ताकि आपकी परीक्षा में कुछ मदद की जा सके, आपकी परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा सके। तो हम काव्यखंड से शुरुआत करते हैं। आज हम जो MCQs करेंगे वो सूरदास के पद से करेंगे। तो सूरदास के पद हैं तो स्वाभाविक है कि इसके कवि कौन हैं? सूरदास जी। यहाँ पर मैं प्रश्न बोलती जाऊंगी, उसके साथ साथ उसके बहुविकल्प बोलती जाऊंगी और आपको उनमें से दिए गए विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प का चुनाव करना है। सही विकल्प का ध्यान दीजिए बच्चों कि आपको सही विकल्प उसमें से चुनने का प्रयास करना है। पहला प्रश्न है, सूरदास कौन सी काव्य धारा से जुड़े हुए हैं? नंबर 1 सगुण, निर्गुण या कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सगुण काव्य धारा। प्रश्न संख्या 2, सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? नंबर 1 वात्सल्य, नंबर 2 वीर, नंबर 3 भयानक या रौद्र रस। सही जवाब है वात्सल्य रस। अगला प्रश्न, उधो कौन है? विकल्प बोल रही हूं, श्री कृष्ण, सूरदास, भ्रमर या उद्धव। सही उत्तर है उद्धव। उधो उद्धव को कहकर संबोधित किया गया है। उधो तुम हो अति बड़भागी पद के कवि कौन है? नंबर 1 तुलसीदास, 2 देव, नंबर 3 सूरदास और नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो सही जवाब है सूरदास। गोपियों ने बड़भागी किसे कहा है? नंद को, उद्धव को, कृष्ण को, स्वयं को। गोपियों ने बड़भागी उद्धव को कहा है। जैसे एक पंक्ति थी ना हमारी, गोपियां क्या कहती हैं? उधो तुम हो अति बड़भागी। तो यहाँ पर बड़भागी बड़े भाग्य वाला नहीं, अपितु वो उसे भाग्यहीन कह रही हैं। अगला प्रश्न है, अपरस रहत स्नेह तगाते। तो यहाँ पर अपरस का क्या अर्थ है? अलिप्त, नीरस, अछूता या उपर्युक्त सभी। तो इसमें आएगा अपरस मतलब स्पर्श से रहित। डी ऑप्शन ठीक है इसका, उपर्युक्त सभी, क्योंकि अलिप्त, अछूता और नीरस तीनों ही को संबोधित करके कहा गया है अपरस। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है और बहुत बार परीक्षा में भी आया है। ध्यानपूर्वक सुनो बच्चों। अपरस रहत स्नेह तगाते। तो यहाँ पे तगा का क्या अर्थ है? सगा, धागा, बंधन, दगा देना। कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? बंधन, क्योंकि तगा का शाब्दिक अर्थ होता है धागा, लेकिन यहाँ पर बंधन के लिए प्रयुक्त किया गया है। पुरैनी पात किसका पत्ता होता है? या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि पुरैनी पात में पुरैनी का क्या अर्थ है? कमल, गुलाब, चंपा, चमेली। इसमें पुरैनी का अर्थ है कमल और पात का अर्थ होता है पत्ता। तो उत्तर हुआ हमारा कमल। गुड़ चाटी जो पागी में गुड़ क्या है? गुरु, बड़ा, गुड़ या गुड़ सिखाना। तो इसमें होगा गुड़। सही उत्तर है गुड़। प्रीति नदी में पाँव न बोरियों में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर विकल्प बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। उपमा, रूपक, यमक या श्लेष। तो इसमें सही उत्तर होगा रूपक, क्योंकि प्रेम को नदी का रूप लिया गया है। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। मन की मन ही मांझ रही, यह दशा किसकी है? कृष्ण की, उद्धव की, गोपियों की या सूरदास की। यहाँ पर ये दशा गोपियों की है। गोपियाँ कहती हैं ना कि मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई, अर्थात जो बात श्री कृष्ण को कहना चाहती थी वो हमारे मन में रह गई। अवधि आधार आस आवन की, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अनुप्रास या उपमा। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि अवधि, आधार, आस, आवन, तो इसमें अवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है।
उत ते धार बही, किस चीज की धार बही? दूध की, जल की, योग की या प्रेम की? तो यहाँ पर योग की अर्थात निर्गुण संदेश की। मन की मन ही मांझ रही, इस पद में कौन सा रस है? वात्सल्य, वीर, शांत या वियोग श्रृंगार? तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, जो मैंने पहले प्रश्न बताया था कि सूरदास कौन से रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, वो है वात्सल्य, लेकिन यहाँ पर सूरदास के पदों में वियोग श्रृंगार है। चाहती होती गुहारी में गुहारी शब्द का क्या अर्थ है? रक्षा के लिए पुकार, छिपाना, गुफा में, एक जाति। तो इसका सही उत्तर होगा रक्षा के लिए पुकार। किसके नए आने से गोपियां व्याकुल हैं? कृष्ण, वर्षा, पत्र, राधा। तो उत्तर सही होगा कृष्ण की, श्री कृष्ण के न आने पर गोपियां व्याकुल हो जाती हैं। बेरहिनी, बिरह, दही में दही का क्या अर्थ है? जलना, दाग, दही या दूध? सही उत्तर है दही, दहन करना अर्थात जलना। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? उद्धव, यशोदा, गोपियां या नंद? तो ये पंक्तियां, इसका सही उत्तर होगा गोपियों के द्वारा, कि ये पंक्तियां गोपियों के द्वारा कही गई हैं। हारिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उद्धव, कृष्ण, गोपी या पक्षी? हारिल शब्द गोपियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि गोपियां कहती है ना कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? कड़वी ककड़ी, उद्धव, करेला या उपर्युक्त सभी? योग का संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के जैसा लगा। गोपियां कहती हैं सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई ककड़ी, कि योग का संदेश ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। गोपियों के लिए व्याधि क्या है? शिकारी, योग, परेशानी या ब्याज? इसका सही उत्तर होगा योग। गोपियां योग के संदेश को एक बीमारी के जैसा मानती हैं। चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां किसका नाम रटती हैं? ब्रह्म, उद्धव, मथुरा, कृष्ण? तो सही उत्तर होगा कृष्ण, क्योंकि गोपियां कहती हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हे कान्हे जकरी, कि हम तो जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा का ही नाम रटती रहती हैं। अगला प्रश्न है सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई ककरी, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या यमक? तो इसमें योग के संदेश को किसके जैसा बताया गया है? कड़वी ककड़ी के जैसे। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। सूतो व्याधि हमको ले आए, यहाँ पर व्याधि का क्या अर्थ है? शिकारी, रोग, परेशानी या ब्याज? तो व्याधि का मतलब होता है रोग या बीमारी। आगे है गोपियां क्या नहीं सुनना चाहती? योग का संदेश, भक्ति योग, कर्म योग या कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा योग का संदेश। अगला प्रश्न है गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है? स्थिर, दृढ़, चंचल या सबल? तो हमारा सही उत्तर होगा चंचल। गोपियों के अनुसार राजनीति में निपुण कौन हो गया है? श्री कृष्ण, उद्धव, बलराम या उपर्युक्त सभी? सही जवाब है श्री कृष्ण। सच्चा राजधर्म किसे सुखी बनाता है? स्वयं को, राज परिवार को, राजा को या प्रजा को? इसका सही जवाब है प्रजा को, कि राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जाते समय किसका मन चुरा कर ले गए थे? गोपियों का, पिता का, माता का, भाई का? तो इसका सही उत्तर कौन सा होना चाहिए बच्चों? गोपियों का। समुझी बात कहत मधुकर में मधुकर कौन है? कृष्ण, सुदामा, उद्धव या नंद बाबा? सही जवाब होगा इसका उद्धव। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ाए हैं? राजनीति, धार्मिक ग्रंथ, मनोविज्ञान या प्रेम शास्त्र? तो इसमें सही जवाब होगा राजनीति। जैसे काव्य पंक्ति में था हरी है राजनीति पढ़ी आए। ऊधो भले लोग आगे के,
तो आगे के कौन है? भविष्य के, पहले के, वर्तमान के या पड़ोस के? तो इसका सही जवाब होगा पहले के, अर्थात पूर्वज लोग। गोपियां श्री कृष्ण से क्या वापस पाना चाहती हैं? बांसुरी, योग, मन, मोरपखा? तो गोपियां कहती हैं कि हम अपने मन फिर पाइए, चलत जुहुते चुराए, कि हम अपना वो मन दोबारा से पा लेंगी जो जाते हुए श्री कृष्ण चुरा कर ले गए थे। तो सही उत्तर है इसका मन। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को बहुत अच्छे प्रकार से समझा और मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि आप इन प्रश्नों को बार बार दोहराएं। अगर एक बार समझ नहीं आ रहा है तो आप इसका दोबारा अभ्यास करें और मेरे जवाब देने से पहले ही आप जवाब को बोलना शुरू करें, ताकि आपको ये सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से याद हो सके। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के